हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8.3। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं जो इसमें हम लोग को यूज आने वाला है। पहला नंबर फॉर्मूला cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। हम लोग ये फॉर्मूला इसके पिछले चैप्टर के टाइम में याद कर चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं ताकि सामने रहे तो कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.4 का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन का वैल्यू, सेक का वैल्यू और टैन का वैल्यू जो है उसको हम लोग को कॉट के फॉर्म में बदल देना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग वहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डाल करके और वहां पे सॉल्यूशन लिख करके तब ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अन्यथा ये प्रोसेस हम लोग का जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन ए को, इसको हम लोग को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग साइन को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर अगर लगा देते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर लगा देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक स्क्वायर ए यहां से और यहाँ से फॉर्मूला नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कोसेक स्क्वायर ए का जो वैल्यू है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के फॉर्म में है और हम लोग को भी व्यक्त करना है कोट के फॉर्म में ही, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को साइन का वैल्यू निकालना है, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट ओवर में होगा, इसलिए साइन इज इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हम लोग का साइन का वैल्यू आ गया कोट के पदों में। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए को। दूसरा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सेक को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, ठीक है। सेक को 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का वैल्यू आया है 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका वैल्यू आ गया हम लोग का इतना। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 से 1 कैंसल हो जाएगा
बचा हम लोग के पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग का वैल्यू आया, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आया हम लोग का इतना। हम लोग को निकालना है सेक का वैल्यू, इसलिए सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग का हुआ सेक का वैल्यू कॉट के पदों में। अब हम लोग तीसरा में निकालेंगे। तीसरा में कह रहा है tan a को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। tan a को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 2 से। फॉर्मूला नंबर 2 से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर का वैल्यू आया है कॉट के पदों में, सॉल्व करने पे इतना हम लोग का आया है। हम लोग इतना लिख लेते हैं अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हम लोग के पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए का वैल्यू इतना आया, इसलिए tan ए इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, यानी ये हम लोग का हुआ 1 अपॉन कॉट ए। चूंकि स्क्वायर में है, रूट के अंदर स्क्वायर में है, तो ये रूट के बाहर एक निकल जाएगा। ये रहा हम लोग का तीसरा नंबर सवाल, ये रहा दूसरा नंबर सवाल का आंसर, एंड ये रहा हम लोग का पहला नंबर। साइन का आंसर ये हुआ, सेक थीटा का आंसर ये हुआ, और tan थीटा का आंसर ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी हम लोग के पास 5 जो है फलन, एक सेक को छोड़ करके 5 त्रिकोणमितीय फलन जो बचते हैं, उसको हम लोग को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 2। फर्स्ट नंबर पे आता है साइन थीटा। एंगल ए कह रहा है, इसलिए एंगल थीटा की जगह पे ए ले लिए हैं। साइन थीटा हम लोग को व्यक्त करना है सेक के पदों में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना साइन थीटा। फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग को सेक के पदों में क्वेश्चन में कह रहा है सेक के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए हम लोग इसको कॉस को सेक में बदल दिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हम लोग का साइन स्क्वायर का वैल्यू आया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख लेते हैं। साइन का वैल्यू आ जाएगा, ये सब रूट में आ जाएगा हम लोग का, रूट के अंदर से निकालेंगे। साइन ए का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये हम लोग का साइन का वैल्यू आ गया सेक के पदों में। दूसरा नंबर त्रिकोणमितीय फलन का होता है कॉस थीटा, यानी
कॉस ए, पुनः यहाँ पे लिख लेंगे ताकि पता चल जाएगा साइन का इतना आया है, कॉस का इतना, टैन का इतना, कॉट का इतना और कॉसिक का इतना। कॉस का तो होता है 1/sec a, इसका तो यहीं पे आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी हुआ क्योंकि ये फॉर्मूला पे है। अब पुनः tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। sin a का वैल्यू आया है हम लोग के पास इतना, तो इसका वैल्यू रखते हैं रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। cos का वैल्यू आता है 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा को हम लोग उल्टा करेंगे तो sec a अपॉन 1 आएगा, जिसमें sec से sec कट जाएगा, यानी tan a का वैल्यू आ गया हम लोग के पास रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। ये रहा हम लोग का tan का आंसर। अब हम लोग देखते हैं tan के बाद cot आता है। कॉट का फॉर्म हम लोग कॉट थीटा का यानी कॉट ए का वैल्यू आता है कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए का वैल्यू है 1/sec ए और साइन का वैल्यू इतना है, इसको हम लोग उलट देंगे तो ये आएगा sec a अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। 6 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा हम लोग के पास 1 अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हम लोग का आंसर हो गया। कॉट को हम लोग 1/tan a के भी फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा, क्योंकि tan a का वैल्यू इतना आया है और कॉट का वैल्यू जो होता है 1/tan होता है, तो यहाँ पे कॉट का भी वैल्यू 1/tan का फॉर्म वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। कॉट के बाद sec को तो बदलना ही है, जिसका कहेगा उसको नहीं बदलना है, क्योंकि सारे त्रिकोणमितीय फलन उसी में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए उसका तो उसमें कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग कॉसेक का निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास लास्ट फलन त्रिकोणमितीय फलन बचता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग के पास है 1/रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 इंटू sec a अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 बचेगा, यानी cosec a का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास sec a अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। यह रहा हम लोग का कॉसेक का वैल्यू सेक के पदों में। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साइन यानी एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय फलन को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए को छोड़ करके हमारे त्रिकोणमितीय फलन में 5 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये पांचों का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू सेक थीटा के पदों में इतना आया, कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा के पदों में इतना आया, टैन थीटा का वैल्यू सेक थीटा के पदों में इतना आया, कोट थीटा का वैल्यू सेक थीटा के पदों में इतना आया, कॉसेक थीटा का वैल्यू सेक थीटा के पदों में इतना आया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का ये सॉल्व हो चुका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है और दोनों का वैल्यू निकालना है। चलिए लिख लेते हैं इसको। पहले हम लोग जिसका वैल्यू निकालना है उसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप पे बनाए हैं एक्सरसाइज 8.3 में, वैसा ही है सेम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा ये। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 27, फिर इसको माइनस यानी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 63 में बदल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरह इसमें से भी कोई एक को हम लोग बदल देंगे, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। उसी तरह साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख दे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, ये है पहले से, अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हम लोग का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये वैल्यू, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब थीटा का वैल्यू जो है दोनों में, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया रहे तब ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू वहां पे सेम नहीं रहेगा। थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तभी जाकर के वो फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान में रखना अनिवार्य है। हम लोग का तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों में थीटा का वैल्यू सेम है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हम लोग फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूला पे ये बैठेगा। 1/1 इज इक्वल टू 1 हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए या फिर इसी में बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद ही आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का ये 1 नंबर का सवाल है। अब 2 नंबर का देखेंगे, इसमें भी वैल्यू निकालना है। इसको यहां से लिखते हैं, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी कोई एक को हम लोग चेंज करेंगे, इसी को हम लोग चेंज करते हैं और इसमें इसी को भी चेंज करेंगे। साइन 90 माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए इसमें हम लोग ऐसा तरीका से चेंज करेंगे ताकि दोनों तरफ जो वैल्यू आए वो सेम आए, क्योंकि ये फॉर्मूला पे हम लोग को दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे हम लोग को ये क्वेश्चन
दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग cos 65 डिग्री को चेंज कर दे और यहाँ पे sin 25 डिग्री को चेंज कर दे, तब ये दिक्कत हो जाए। चाहे यहाँ पे sin 25 डिग्री को चेंज कर दे और यहाँ पे sin 65 डिग्री को चेंज कर दे, तब ये हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू sin 65 डिग्री। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू ये दोनों में सेम है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में देखे हैं sin स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू सेम हो और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू I1, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू हो गया, यानी cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 65 और यहाँ पे साइन में भी थीटा का वैल्यू 65 है, तो ये दोनों का वैल्यू 1 के इक्वल में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव दिया गया है 4 गो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से 9 को कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 हम लोग का आंसर आ जाएगा। 4 का 1 नंबर का आंसर 9 आ गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसका 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तो देखे हैं, 4 का 2 अब देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कितना हूँ बड़ा वैल्यू दिया रहा है, कितना हूँ बड़ा यहाँ पे मान दिया रहा है, चाहे कितना हूँ लंबा क्वेश्चन हो, उसको हम लोग पहले तोड़ लेंगे अच्छा से। जैसे तोड़ेंगे वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा। आगे का रास्ता हम लोग को पता, ऐसे चलते जाएगा, इजीली हो जाएगा। वो तोड़ेंगे तो हाँ थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन रास्ता एकदम इजीली हो जाएगा। तो इसको हम लोग भी तोड़ लेते हैं। tan को साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा तोड़ लिए यहाँ पे। फिर इसको भी तोड़ेंगे उसी तरह से, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे बटा पड़ के जोड़ बना देंगे तो आएगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा हम लोग के पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
-1। ये हम लोग का वैल्यू कुछ दिख रहा है, यानी इसको ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी पे हम लोग का ये दिख रहा है, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग ए मान ले और 1 को बी मान ले, तो उसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग तोड़ते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी -1, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर -1 आएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे कट जाएगा, सेम वैल्यू है, तो हम लोग का रिजल्ट आ गया 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। एक्सरसाइज 8.4 का 4 का 2 नंबर का आंसर हम लोग का ये हुआ, जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इजी है, इसको भी उसी तरह से 2 नंबर के जैसा तोड़ के बनाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में दिया गया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग तोड़े थे वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे। सेक को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए के फॉर्म में, साइन को और tan को तोड़ सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में 1 माइनस साइन ए। इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। उसी तरह से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी ये बनेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। यानी ए हो गया हम लोग का 1 और बी हो जाएगा साइन। 1 बटा कॉस ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस
साइन थीटा का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए होता है, स्क्वायर से एक ये कट गया, आ गया हम लोग के पास कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का आंसर आ गया कॉस ए। अब हम लोग देखेंगे 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब सेक को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे नहीं याद है, चाहे नहीं ऐसे सॉल्व हो रहा है तो पहले हम लोग इसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला मान लेते हैं, बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं रहा तो इसको भी हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लेंगे। लॉन्ग जाएगा लेकिन क्वेश्चन एकदम अच्छा से इजीली और सही सॉल्व होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। आ गया हम लोग के पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आता है tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ये tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं इसमें से, और ये सब क्वेश्चन जो है ये प्रूफ करने वाला है। इसमें शॉर्ट लॉन्ग सब पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से जो है क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, दोनों में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग एकदम अच्छा से देखेंगे और एकदम अच्छा से इसका प्रिपरेशन भी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और इसको सॉल्व करेंगे।